moving ahead towards our next session, which is all about Deep Polychem by Mr. Ankit Goyal. Can we all clap together for Mr. Ankit Goyal? Come on, everybody. Let's welcome together Mr. Ankit Goyal. Let me tell you something about Mr. Ankit Goyal. Ankit Goyal is the founder MD of Deep Polychem Private Limited, a chemical distribution firm specializing in construction chemicals. Prior to this, he has worked as a buy-side analyst at Goldman Sachs covering the global chemicals and metals and mining sector after completing his MBA in the finance from XLRI Jamshedpur in 2011. He has been closely working with and helping MSME and startups both as an investor and a mentor. He started his Angel Investor journey in 2021 and has made more than 25 investments till date, including Garuda, Aerospace, Speed Kitchen, Snap eCaps, Adya.ai, Darvex.ai, Fresh from Farm, Axum Trade Mart, and Loan Kuber. Now, over to you, sir. देखिए अंकित जी कह रहे हैं ये इतना बड़ा इंट्रोडक्शन आया कहाँ से? भाई साहब हमारी भी कुछ मीडिया चलाते हैं, न्यूज़पेपर चलाते हैं, सबके सामने न्यूज़पेपर रखा है, वो कुछ हम भी कुछ सोचते होंगे, ढूंढते होंगे। देखिए हमने कुछ प्रॉमिसेस किए थे, राइट? पहला प्रॉमिस था कि हम 100% वाटर एडिशन का आपको सोल्यूशन देंगे, हमने वो दिया। एक हमने सबसे पहला जो हमारा ब्रोशर भी है, सबसे पहला हमने एक आपसे प्रॉमिस किया था कि जितने भी ड्राई मिक्स प्रोडक्ट्स हैं उसमें हम 10 to 25% आपकी कॉस्टिंग को रिड्यूस करेंगे विद बिकॉज ऑफ दिस मैन। एक बार जोरदार तालियां बजा दो अंकित जी के लिए, क्योंकि इन्होंने ही ये सॉल्यूशंस देने का हमें वादा किया था। और ज़्यादा तो नहीं बोल रहा, कह रहे ठीक है बोल दिया तो कर लेंगे। मुद्दा ये है सर कि अभी जो ये प्रेजेंटेशन है इसमें आपको ये सॉल्यूशन मिलेगा कि आप ड्राई मिक्स प्रोडक्ट की 10 to 25% तक कैसे कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हो, राइट सर? एक्चुअली मैंने जो प्रेजेंटेशन बनाई है, आई एम फोकसिंग मोर ऑन द इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस रादर देन कॉस्ट रिडक्शन। हाँ, साइड बाय साइड कॉस्ट रिडक्शन भी होगा, दैट इज फॉर श्योर। तो जो प्रेजेंटेशन है, इफ यू विल सी, जो परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट है आपके प्रोडक्ट्स की, वो बहुत जबरदस्त होगी। बट उसमें कुछ लोगों को ये संशय हो जाता है कि कहीं हमारी कॉस्ट बढ़ तो नहीं रही है। नहीं जी, कॉस्ट भी कम होगी, और दैट इज वाई दीज आर न्यू एडिटिव्स, प्रोप्राइटरी हैं एंड रिवॉल्यूशनरी हैं। कॉस्ट रिडक्शन सिर्फ इसलिए नहीं की जाती कि पैसे कम हो जाएं, अगर आपकी क्वालिटी एनहांस हो रही है और सेम प्राइस है, उसको भी मैं कॉस्ट रिडक्शन में ही मानता हूं। हाँ, एग्जैक्टली। प्लीज ओवर टू यू। तो अब जैसे आपने बोला, मैं आपको वैसे तो मैंने वो कुछ जो फीडबैक था, कस्टमर फीडबैक था, वो हटा दिया। बट टेक्सचर में, इवन डिस्टेंपर्स में कई कस्टमर्स को इशू आता है कि यार हम 500 बैग भेजते हैं, उसमें से 50 बैग हमारे वापस आ जाते हैं, क्योंकि 15 दिन बाद, 1 महीने बाद टेक्सचर्स में हैवी एग्रीगेट्स होते हैं, वो सारा सेटल हो जाते हैं और वाटर सेपरेशन आ जाता है। तो व्हाट विल बी डिस्कसिंग टुडे विल हेल्प यू सॉल्व दैट। जो हमारे कस्टमर्स इसे यूज कर रहे हैं वो खुद कहते हैं कि साल भर में अगर पहले 10% 15% माल वापस आता था, अब एक भी बैग या बाल्टी वापस नहीं आती। और जो ऑब्वियसली उसके अंदर क्वालिटी इंप्रूवमेंट हुई है, वो एक अलग चीज है, वो उसके बारे में भी बात करेंगे। कैन आई हैव द रिमोट प्लीज? थैंक यू।
So we do cellulose ethers. We have a range of specialty additives which we'll be discussing today. Then most of you know that we do RDP, PVA, epoxy resins, and several other additives, mainly for construction and water-based paints industry. So, cellulose thickness, MHEC, CMC, HEC are our bread and butter, right? But उसमें बहुत सारी, क्योंकि हम भी वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, एंड व्हेन वी गो टू आवर कस्टमर्स, तो उनकी प्रॉब्लम्स सारी, जैसा मैंने आपको बताया कि क्या प्रॉब्लम रस्टिक में आ रही थी, टेक्सचर में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स वाटर बेस्ड पेंट्स में और ड्राई मिक्स में, दोनों में रहती हैं व्हेन वी यूज सेलुलोजिक्स. सो व्हाट आर दीज? फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज थर्मल जेलेशन इन सेलुलोजिक्स. आप सभी जानते होंगे कि वॉल पुट्टी हो गया, टाइल एडहेसिव हो गया, गर्मियां जो इंडिया में पड़ती हैं स्पेशली, तो MHEC या MHEC की बेसिकली डोजेज बढ़ानी पड़ती है. दैट इज बिकॉज जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं जिस पे सेलुलोजिक्स रिलाई करते हैं, वो 40 डिग्री सेल्सियस प्लस में ब्रेक होने लग जाते हैं. देन these cellulosics are primary food source for bacteria and enzymes. तो उससे क्या होता है कि आप CMC यदि यूज करेंगे तो कुछ टाइम बाद there will be loss of viscosity and spoilage. Excuse me. Can you? Yeah. So the third thing is that there is no true yield stress. अभी मैं आगे बात करूंगा थिक्सोट्रोपी की एंड व्हाई यील्ड स्ट्रेस इज इंपॉर्टेंट स्पेशली इन टाइल एडहेसिव्स. एंड देन देयर इज अ विस्कोइलास्टिक ट्रैप अगेन बिकॉज ऑफ देयर इज नो थिक्सोट्रोपी, सो देयर इज नो shear थिनिंग. shear थिनिंग नहीं होता है तो रोलर स्पैटर होता है एंड पुअर लेवलिंग आती है. So what is our solution? Thixoset nano additive. It's a proprietary additive. डोजेज इसका बहुत कम जाता है. फॉर एग्जाम्पल वॉल पुट्टी में, टाइल एडहेसिव में 250 ग्राम्स पर टन का डोजेज रहता है. ये मुझे बहुत प्रॉब्लम आई है, मैं बोलता 250 ग्राम्स पर टन हूँ, बट कस्टमर्स एज्यूम दैट it is 250 grams per 100 kg. That is not the case. The dosage is very low. It's 250 grams per metric ton. और जो आप ये डालेंगे उतना ही आप MHEC तो हटा ही सकते हैं, and you can even reduce cement and RDP. We'll talk about it, how you can do that. So this product gives absolute thixotropy. There's extreme shear thinning under stress. जैसे ही आप उस पर ब्रशिंग करते हैं या रोलर यूज करते हैं तो बिल्कुल बटरी एप्लीकेशन आएगा, कोई स्पैटर नहीं होगा. एंड एज सून एज यू रिमूव द स्ट्रेस, आप वो छोड़ते हैं तो इंस्टेंट विस्कोसिटी रिकवरी हो जाती है. दैट इज वाई देयर इज नो सैगिंग. इट इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक लैटिस एंड क्लाइमेट प्रूफ है, कोई इशू नहीं आता. अगेन कंप्लीटली इनर्ट, तो वो जो बायोस्टेबिलिटी का इशू है वो भी इसमें नहीं है. अगेन व्हाट वी जस्ट डिस्कस, दैट देयर इज अनमैच्ड स्टोरेज एंड इनकैन स्टेबिलिटी फॉर वाटर बेस्ड पेंट्स एंड रस्टिक टेक्सचर्स. परमानेंट सस्पेंशन है, परमानेंट है. तो जो आपके हैवी एग्रीगेट्स हैं, द 3D लैटिस will trap these pigments and they will not sink to the bottom,
एंड देयर विल बी जीरो सिनेरिसिस। वो सारा का सारा वाटर फेज भी स्ट्रक्चरल ग्रिड जो है 3D लैटिस उसके अंदर पैक हो जाएगा। एंड देयर इज नो विस्कोसिटी लॉस बिकॉज बायोस्टेबिलिटी इश्यूज नहीं है। सो फॉर दोज हु वांट टू अंडरस्टैंड थिक्सोट्रोपी, मैंने जो आपको इसमें एक एग्जांपल लोग सॉस का देते हैं, टोमेटो सॉस का। व्हेन यू विल अप्लाई प्रेशर, वो फ्लो करेगा एंड एज सून एज यू रिलीज द प्रेशर इट विल गेट थिकन अगेन। जब शियर अप्लाई होगा, स्टरिंग होगी, तो जो इंटरनल 3D स्ट्रक्चर है वो लूज हो जाएगा एंड देयर विल बी लॉस ऑफ विस्कोसिटी। आपकी एप्लीकेशन विल बी वेरी स्मूथ। एज सून एज यू रिमूव दैट शियर, दैट 3D लैटिस विल फॉर्म अगेन एंड आपकी विस्कोसिटी जो है वो इन कैन बहुत हाई आएगी, ताकि आपका जो हमने डिस्कस किया, देयर इज जीरो सिनेरिसिस, देयर इज नो पिगमेंट सेटलिंग। उससे जो बेनिफिट्स हैं वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड आई गेस। सिंप्लीफाइड प्रोडक्शन, क्योंकि आपकी जब आप उस पर शेयर अप्लाई कर रहे हो ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, तो आपका डिस्पर्शन इज वेरी इजी, द विस्कोसिटी इज लो। जब आप इसकी एप्लीकेशन कर रहे हैं देन द विस्कोसिटी इज लो। एट द सेम टाइम एज सून एज यू रिमूव द शेयर, द लैटिस विल फॉर्म अगेन, इट विल गेन विस्कोसिटी और आपका स्पैटर नहीं होगा, लेवलिंग अच्छी आएगी एंड ऑल दोज बेनिफिट्स विल बी देयर। अब हम इन प्रोडक्ट्स को एप्लीकेशन वाइज डिस्कस करते हैं, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू दीज प्रोडक्ट्स विल हेल्प यू इन ड्राई मिक्स एज वेल। उसमें कुछ अलग तरीके के बेनिफिट्स हैं। दे विल हेल्प यू इन वाटर बेस्ड पेंट्स, they'll help you in LW plus, damp proof, and they'll help you in rustic texture as well. तो थोड़ा काफ़ी चीज़ें हैं जो सेम है। फॉर एग्जाम्पल इनकैन स्टेबिलिटी, पिगमेंट सेटलिंग नहीं होना, दैट विल बी सिमिलर फॉर वाटर बेस्ड पेंट्स, डैम्प प्रूफ एंड इवन रस्टिक टेक्सचर्स, बट देर आर अदर एडवांटेजेस एज वेल. So, for tile adhesives, wall putty and lime wash, apart from what we've already discussed, कि ये बिल्कुल वर्केबिलिटी और ट्रैवल फील को इम्प्रूव कर देगा. वॉल पुट्टी आप देखेंगे इतनी मक्खन की तरह चलेगी, बिना इसके कुछ भी करके नहीं बन सकता वो. फिर ओपन टाइम आपका एक्सटेंड हो जाता है टाइल एडहेसिव में भी, वॉल पुट्टी में भी. एंटी स्लिप और एंटी सैग आता है, which is very important for tile adhesives. If you are using large tiles in type 3, type 4, I'll show you a video as well. आप इसको यूज करेंगे, आपका जो MNCs का type 3, type 4 होता है, बिल्कुल उस तरीके का type 1 भी वैसा ही बनेगा at a lower cost. Then it maintains water retention and workability in Indian summers जब cellulosics fail हो जाते हैं, और इट इंश्योर्स कंप्लीट हाइड्रेशन, तो क्योरिंग में भी हेल्प करता है. एंड जो आपका 24 आवर, 48 आवर, 7 डे, 14 डे, 28 डे स्ट्रेंथ जो होगा विद द सेम RDP एंड सीमेंट डोजेज, इट विल इंप्रूव बाय 10 to 15%. तो क्योंकि वो स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, तो टू गेट द सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ जो भी आपका टाइप 1, टाइप 2 का स्टैंडर्ड्स हैं, उनको मीट करने के लिए यू कैन रिड्यूस योर सीमेंट एंड RDP डोजेज अकॉर्डिंगली. तो उससे आपकी क्या है, कॉस्ट सेविंग हो जाती है. तो दिस इज वन एग्जांपल आई हैव यूज्ड फॉर द यूज ऑफ थिक्सोसेट इन वॉल पुट्टी एंड हाउ विल सेव कॉस्ट. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. You can have such formulation differences in all the products, and Pankaj is also here. Pankaj, can you come up on stage? So Pankaj is here for the next
today and tomorrow, and he'll be there at our stall. We can discuss all the formulations for whatever products we are discussing right now. अभी हम वॉल पुट्टी में पहले सेम सिंगल पॉलीमर 7 kg डालते थे, PVA 3 kg डालते थे. थिक्सोसेट हमने 250 to 300 ग्राम इंट्रोड्यूस किया 1 ton में, and our single polymer dosage reduces from 7 kg to 5 kg. Everything else is the same, and the end product quality is better. So this is why you will be able to save costs. So अगला प्रोडक्ट लाइम वॉश और डेकोरेटिव व्हाइट सीमेंट. अब इसमें क्योंकि सीमेंट की परसेंटेज ज्यादा होती है, इसलिए डोजेज विल बी 800 ग्राम टू 1 kg पर टन. अगेन सेम थिंग्स, सुपीरियर ब्रशेबिलिटी, एंटी सैग, shear thinning होगी, बटरी कंसिस्टेंसी रहेगी, and it will prevent the lime wash and decorative white cement from running or dripping down vertical walls. ओपन टाइम एक्सटेंड हो जाएगा, वेटेज आएगी, ब्रश ओवरलैप के मार्क्स नहीं रहेंगे, एंड देयर्स हायर फाइनल स्ट्रेंथ, बिकॉज चाहे वो हाइड्रेटेड लाइम है आपका, चाहे व्हाइट सीमेंट है, इट विल इंप्रूव क्योरिंग. This is for tile adhesives. The dosage is depending on the type of tile adhesive, it will be varying from 250 to 500 grams per metric ton. The key advantages are anti-sag and reduced slip, which we discussed. Workability बहुत ही जबरदस्त रहती है. Open time extend हो जाता है by 8 to 10 minutes. And so open time extend करने के और भी तरीके हैं, but here while the open time is being extended, your 24-hour strength is improving as well by 10 to 15%. High adhesion strength is there. There's a strong and durable bond which is formed. Or because of all these advantages, this is very highly recommended for type 3 and type 4 where large format tiles are used. So if you can see what we are talking about, ये पूरी बटरी कंसिस्टेंसी है, बट देर इज एंटी सैग एंड एंटी स्लिप जो आपको बड़ी कंपनीज के टाइप 3 टाइप 4 में मिलता है ना. डू यू वांट टू ऐड सम? Thixoset using by 250 grams only per ton. तो ये 48 आवर्स के बाद टेस्टिंग भी है टाइप 2 की. So now let us talk about Thixoset in water-based paints. डिस्टेम्पर में, प्राइमर में सबसे बड़ा इशू तो कुछ महीने के बाद जो सेटलिंग हो जाती है, वाटर सेपरेशन हो जाती है, वो नहीं होगी. देन जैसा कि आम चलन में डिस्टेम्पर को पानी के साथ यूज किया जाता है, तो आप इन कैन में तो पानी नहीं है, वो आपको बहुत अच्छा दिखेगा, बट जब हम पानी के साथ पेंटर उसे लगाता है तो हाई सैग और ड्रिपिंग होती है, अनइवन कवरेज आती है, वो इसके साथ नहीं होगा. एंड हेयर वी आर जस्ट रिप्लेसिंग CMC और HEC बाय 25% टू 50%. तो कॉस्टिंग आपकी डाउन जाएगी. आप हेज थिकनर की डोजेज भी अराउंड 40 टू 50% रिड्यूस कर सकते हो, उससे भी आपकी कॉस्टिंग डाउन जाएगी. एंड ऑल दीज बेनिफिट्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, वो सारे के सारे आपको कॉस्ट रिड्यूस करने के बाद एडिशनल मिलेंगे. Again, we have already discussed in-can stability and leveling.
वाटर सेपरेशन रोक देता है, एप्लीकेशन इजी हो जाती है, सैग रेजिस्टेंस है, फिल्म बिल्ड है, इमल्श बिकॉज ऑफ फिल्म बिल्ड यू कैन रिड्यूस emulsion and binder dosage a bit. Then leveling is better, spatter control is there, spreadability, tint, strength, hiding. I am not sure whether you can see this clearly. जो ये ऊपर है जहां मेरा हाथ है, this is distemper, same distemper हमने एक मार्केट से नॉर्मल डिस्टेम्पर उठाया, उसे लगा रहे हैं तो ये आ रहा है बीच में, यू कैन सी इट्स नॉट लेवल्ड, और नीचे 25% रिप्लेसमेंट ऑफ CMC बाय थिक्सोसेट. उसके बाद जो परफॉर्मेंस आ रही है वो आप देख सकते हैं नीचे वाले से. ये हाँ डिस्टेम्पर मैन्युफैक्चरिंग के दौरान बिल्कुल बटरी कंसिस्टेंसी आएगी. So I guess I have already discussed the economic impact as well. So you can reduce CMC HEC, then you can reduce haze thickener. इसकी कॉस्टिंग भी आपकी CMC HEC से कम ही है, तो यू सेव मनी देयर एज वेल. TiO2 आप रिड्यूस कर सकते हैं, इमल्शन डोजेज कुछ रिड्यूस कर सकते हैं. इसको जो ऐड करना है वो CMC HEC के साथ उसके बाद डालना है इनिशियली. तो ये रस्टिक, सुपरफाइन, परलीना, इनमें बहुत जल्दी स्टेबिलिटी इश्यूज आ जाते हैं, वाटर सेपरेशन हो जाता है, राइट. बट दिस फॉर्म्स अ 3D नेटवर्क और सेलुलोज के साथ बनाता है वो. दैट 3D नेटवर्क इज सो स्ट्रॉन्ग, इट प्रोवाइड सो मच यील्ड स्ट्रेस कि ये जो इश्यूज हैं आपको नहीं आएंगे बहुत टाइम तक, मतलब आएंगे ही नहीं. So it prevents syneresis, prevents hard settling of fillers, shelf life और storage improve हो जाती है, texture की consistency improve हो जाती है, और design भी improve हो जाता है texture में, because जैसे ही आप shear हटाते हैं तो it rebuilds the network instantly. वो dripping नहीं होगी, design आपका खराब नहीं होगा. Epoxy grouts में, PU adhesives में, some people use fumed silica. Other very high cost additives are also available from MNCs. These are very cheap replacements and they'll perform similarly or even better. So, like fumed silica is gold standard for yield stress, which we just discussed. But उसका respiratory hazards भी होते हैं, KU viscosity spikes भी होती हैं, और low bulk density होती है, उसके भी issues हैं. Thixoset will give you the same yield stress without handling issues, और cost reduction तो है ही. ये damp proof में, epoxy grouts में, PU adhesives में, LW plus में we can discuss at our stall कि क्या आपकी फॉर्मुलेशन रहेगी और कैसे उसको चेंज करना है, एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स. सो इन इपॉक्सी ग्राउट्स देयर इज नो सैग, देयर इज नो स्लम्पिंग. आप PU एडहेसिव्स में भी ड्रिपिंग रनिंग नहीं होगी. So this is the sample without Thixoset. ये epoxy grout का sample है. And this is the sample with Thixoset. तो vertical walls पे कोई issue नहीं आएगा. Then we have another additive. So earlier it was the Thixoset range. This is a
DPWBS range, which is similar. There are slight differences, but आपका जो result है वो सारा similar रहता है. Then we have introduced flexible RDP range for S1 and S2 tile adhesives. These are specially required for requirements of S1 and S2. Micro crack bridging होती है, substrate versatility रहती है, and अगर आप इसको thick SOZ के साथ use करेंगे, then again it will be highly deformable और large format tiles के लिए it will be the best solution. फिर हमारा another product which we do is Tatva NanoSil 30P. Again a nano additive. It's a highly stable predispersed liquid nanosilica that eliminates the nightmares obviously of traditional fumed silica which we discussed. I'm running short on time, so I'll here. UV resistance after drying, क्या benefits हैं? UV resistance is there, stain resistance is there, dust pickup resistance is there. It reduces permeability and maintains breathability. और जो आपको dispersion के time पे again जो fumed silica के benefits हैं वो मिल ही रहे हैं. But even otherwise, there's anti-settling, thixotropy on the during application, anti-sagging, all those benefits you will get. So it says time's up. Thanks. For sharing the memento, I would love to invite Mr. Rajiv Goplani from Bellow Paint. Mr. Rajiv Goplani from Bellow Paint. Thank you so much for such an interesting session. And it's a time to sharing a small gesture. This is Paint Vision, where the future comes alive. Jahan leaders, hard legends of our applied. Thank you so much. Thank you so much for your wonderful time.